हम आए हुए हैं जाखोड़ा नकलक धाम मंदिर। समाधि है यहाँ, अनोप दास जी की समाधि थी और अब भी है। और यहाँ पर लोग आते हैं, इस समाधि पर अपने पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और यहीं पर अपने मत्था टेकते हैं। हम आगे जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनोप दास जी महाराज की गुफा, ये जो गुफा है महाराज की गुफा है। हम इसमें चलेंगे और आपको दिखलाते हैं अनोप दास जी की चुके हैं, हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये देखिए अनोप दास महाराज की गुफा के अंदर यहाँ से शुरू हो जाती है। ये जो हमने आपको दिखलाई अनोप दास जी महाराज जी की गुफा जिसमें हम आए हुए हैं। हम आगे बढ़ेंगे और आपको चारों तरफ की साइड दिखला रहे हैं जहाँ हम अनोप दास जी महाराज की गुफा की जो हम आपको चारों तरफ की तस्वीरें दिखला रहे हैं। इसके बाद फिर हम अंदर पहुँचेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये हम अनोप दास जी की गुफा, महाराज जी की जो गुफा थी, हम वहाँ आगे हैं। ये उनकी कुटी थी, अंदर का नज़ारा दिखलाते हैं। ये कुटी है महाराज जी की, अनोप दास जी की। ये देखिए, ये पत्थरों के अंदर इस कुटी को बनाया गया था और यहीं वो अपने, ये देखिए ये सारे पहाड़ हैं, जो पहाड़ के अंदर एक गुफा है। हम आपको दिखलाते हैं सब। ये अनोप दास जी का ये झूला हो गया है। जो पहाड़ हमने आपको बाहर से दिखलाए थे, ये वही पहाड़ हैं। ये देखिए, ये सब पहाड़ हैं ये टोटल। अब हम अंदर घुसते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर भी आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये सब पहाड़ थे। ये पहाड़ों के अंदर एक गुफा है महाराज जी की, जो हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ महाराज जी का दीप जलता है। ये सब पहाड़ हैं, देखिए पहाड़ के अंदर महाराज जी की ये इनका आस्थाना झूला है। यहाँ पर महाराज जी की तस्वीर रखी जाके उसको उनको विश्राम और इनको यहाँ पे झूला झूलाया जाता है। आपको दिख रहा है सब पहाड़ हैं। देखिए पूरे पहाड़ के अंदर महाराज जी की गुफा है, अनोप दास महाराज, जो हम आपको सारी तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं। ये देखिए, ये सब पहाड़ों के अंदर बनाया गया है। अब हम बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखलाते हैं आपको। यह है अनोप दास जी की भंवर गुफा। भंवर गुफा है ये, भंवर गुफा, जो जहाँ से इन्होंने अपनी एक पुस्तक जगत हितकारिणी के जो यहाँ से लेख लिखा था, और ये वो गुफा है। ये यहाँ बैठ के इन्होंने लेख लिखा था। अब आपको दिखलाते हैं, इस गुफा में हम पहुँच रहे हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। गुफा है वो गुफा है जहाँ जगत हितकारिणी की एक यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और यहीं से इन्होंने अपने जगत हितकारिणी को एक यहाँ से एक मार्गदर्शन यहाँ से निकला था और समाज तक पहुँचा था। ये वो गुफा है जहाँ ये बैठकर अपना एक लेख लिखते थे अनोप दास महाराज। आगे बढ़ेंगे और हम जानकारी लेंगे। जगत हितकारिणी जो एक पुस्तक जो लिखी थी अनोप दास जी की समाधि भी यहाँ पर है और उन्हीं का यहीं से उन्होंने अपनी एक पुस्तक को जो है समाज तक पहुँचाया था, जो आज उस समाज के सभी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हमारी मुलाकात जो धन सिंह जी से हुई है, जो अनोप मंडल के कार्य अध्यक्ष हैं और यहाँ की सारी समिति सेवा को देखते हैं। उनसे हम वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। हुक्म। मेरा नाम धन सिंह है, मैं जाखोड़ा का ही रहने वाला हूँ। हमारे बाप दादों से जब यहाँ बाप जी पधारे अनोप स्वामी जी, तब ये इस तरफ पूरा हमारा गांव मिलजुल के एक साथ में लग गए थे। बाप जी ने यहाँ किताब लिखी। हमारे गांव में बारूटियों की पोल है, वहाँ पे बैठ के इन्होंने किताब लिखवाई थी। माथुर परिवार से थे, कोई घाणेराव कांदराज जी, उनसे बोल के उन्होंने लिखवाई थी और किताब बॉम्बे में छपवाई और एक किताब यहाँ प्रेस लगा के छपाई थी। तो उसमें जो बाप जी ने जो मुद्दा उठाया है वो ये है कि संसार के अंदर आज ये इतनी खराबियां क्यों हो रही है। जितनी भी खराबियां हो रही है वो आज सरकार से, हम आम पब्लिक से, हमारे कार्यकर्ता गांव शहर जाके ये बात करते हैं, क्या पहले मालिक दूसरा था और आज कोई मालिक दूसरा है? तो बाप जी ने लिखा है मालिक तो वो का वही था। तो ये हमारी एक मांग है सरकार से कि विश्व को बचाने का बाप जी ने मिशन चलाया है, वर्ल्ड, पूरे विश्व को। ये केवल हमारी कोई ये सीमाएं नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये श्रीलंका वगैरह, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ पे भी हमारी जो ये जो
मानव समाज, प्राणी मात्र, जीवाजून, वृक्षों के बारे में, तो इनको इनकी आवाज़ उठाई है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामचंद्र जी के राज में एक ब्राह्मण का बच्चा बाप से पहले मर गया था। तो वो ब्राह्मण उसको कंधे पे उठा के राज के संबर में लेके गया राजा के सामने कि राजा तेरे राज में कोई सूख है या तेरे यहाँ कोई पाप हो रहा है इसलिए मेरा बच्चा मरा। तो रामचंद्र जी ने बड़ा अफसोस किया और ऋषि मुनियों का एक आयोग बैठा के उन्होंने उसकी जांच की। ये वाल्मीकि रामायण की बात है। तो हिमालय के वहाँ पर एक राक्षस अनुसंधान करते हुए हड्डियाँ वड्डियाँ वो हवन आहुति देते हुए पाया गया। तो फिर उसको मारने का आदेश दिया तो वो वापस बच्चा जिंदा खड़ा हो गया। तो आज खिलाफ नहीं है, खिलाफ केवल उनके कुकर्मों के खिलाफ है कि ये देखते तो मुंह पे पट्टी बांधते और ये बड़े बड़े कत्ल कारखाने जैसे हैदराबाद में अल कबीर कत्ल कारखाना चला रहे हैं। उसका मालिक गुजरात गोंडल का हिम्मत दिलीप कोठारी गोंडल का जैन बनिया है। लेकिन तंत्र मंत्र ये तो सदियों से चलता आ रहा है और ये जब से चलता आ रहा है, जब सिर्फ एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म, और जब से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन आपने जैनियों को ही मुद्दा क्यों बनाया? जैन जो जैन हैं, जैन बनिए हैं कि आप इन्हीं को टारगेट क्यों बनाते हो आप? ये लोग हमारे इनकी जो किताबें हैं, इनके जो ग्रंथ हैं, ये बहुत सल करके आज रहे हैं। ये कोई अपराध करेंगे, कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो हमारी गीता की कसम खाएंगे और ये कहते हैं हमारा जैन धर्म अलग है और बहुत पुराना है। तो इनके ग्रंथ क्यों नहीं रखवा दिए जाते कोर्ट अदालतों के अंदर? जो इनकी तंत्र मंत्र तो ये मुस्लिम में भी चलता है, ये इसमें मुल्ला लोग भी करते हैं, इसमें पंडित, और इसके अलावा आपके ब्राह्मण में भी हैं, और इसमें आपके जो है इसमें आप क्रिश्चनों में भी चलता है। ये सब में ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र ना हो, लेकिन आपने जैनियों को जो आपने मुद्दा बना रखा है, जैनियों को ही आप लेके चलते हैं। और इसमें आपने ये भी बताया है कि जो राक्षस एक का जो रूप दिया है आपने कि उस मांस खाने से वो होता है, उस मांस खाने से वो होता है, उस मांस खाने से वो विद्या होती है। क्या ये सब कुछ है आपने क्या जैनिक किताब पढ़ी हैं जो आप इस बात को बता रहे हैं? जैन मांसाहार के अंदर ये लिखा है कि उत्तर दिशा में जाने से उस वार को ये मांस खाने से हमारा काम सिद्ध होगा और पूर्व में जाने से वो मांस, उस जानवर का मांस खाने से वो सिद्ध होगा। एक जैन मांसाहार किताब है इनकी, उसमें ये क्लियर लिखा है। और हम ये तंत्र मंत्र, ये छोटे मोटे जो ये है ना, ये तंत्र मंत्र तो दिखावे के लिए है। इनका जाल बहुत बड़ा है। इन्होंने स्वर्ग और नरक नाम दिया है। चोरी हमारी पकड़ी जाएगी। ये कहते हैं कृष्ण जी महाराज 7वें नरक में है। एक आचार्य तुलसी ने कहा था, आपको मालूम होगा इंदिरा जी के समय में कि सीता वेश्या थी। फिर इंदिरा गांधी जी ने कुछ इसके ऊपर कठोर निर्णय किया तो उनको फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म पर ये वार करते हैं। लिखा इन्होंने 84 लाख हवन कुंड बनाए, वहाँ पर ये होम आहुति पाप करते हैं और इन बणियों को उस पाप करने की जगह का मालूम है। वहाँ पर इंसान भी नहीं जा सकता, हवाई मार्ग से भी नहीं जा सकते, जल मार्ग से भी नहीं जा सकते। वहाँ पे डुबा देते हैं। 150 साल पहले ये लिखा था। और हमको एक और शिक्षा दी है, गाय भैंस बकरी ऊँटनी घेटी ये हमको दूध पिलाती है तो ये हमारी माँ हुई। इनके बच्चे को मार के खाना वो तो हमारा भाई हुआ। तो इस प्रकार से ये गाय भैंस को सुबह चराने जाते हैं तो डंडा ठोकते हैं, इनको डंडा मत ठोको, पेड़ों की रक्षा करो। पेड़ है वो हरि है, ये देवता है, ईश्वर है, ये सती है, खुद धूप में खड़े और हमको छाया दिया है। ऐसी हमारे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बाप जी ने बताई। इसलिए सभी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में गए थे हम, सभी क्षेत्रों में जाके देखा, लेकिन इन्होंने सिर्फ जैन बनियों और जैन धर्म को ही जो है एक दोषी करार दिया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? जैन बनियों से ही इनको इतनी नफरत क्यों? जैन बनियों से ही इनको जो है इतना मतलब क्रोध क्यों है? से बात हुई है, लक्ष्मण जी से मुलाकात करेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि वो भी हमारे पास बैठे हुए हैं। हमें यह चाहते हैं कि दुनिया में हर प्रकार की घटना की होती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण अनूप स्वामी जी महाराज ने जगत हितकानी में पूरा लिख के बताया है कि सरी जगत हितकानी इल्तमास ये किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते मेहमान तमाम बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब के तमाम हरूफ बरूफ व घोर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बुनियों के जाल से बचाने के लिए जगत हितकानी बनाई है। कोई मतलब की बात नहीं है, पर उपकार की बात है।
आश्रम है, जितनी भी कुटी हैं, जितनी भी झोपड़ी हैं, सभी में हमने बात करी। सभी ने एक मुद्दा बना रखा है जैन समाज को, जैन बनियों को लेके। आप जैन बनिए ही आपकी आंखों किरकिरी क्यों बने हुए हैं? जैन समाज को ही आप मुद्दा क्यों बना के लेके चल रहे हो? जैन समाज ही आपकी जो है इस टाइम नज़रों में क्यों चुभा हुआ है? जैन समाज ही आपको क्यों बुरा लगता है? जैन समाज ही आप जो है हर जगह हर बात जैन समाज को ही क्यों आप मुद्दा बना के लेके चलते हो? या कहीं अगर कुछ पहाड़ गिरता है तो उसका जैन समाज दोषी होता है, कहीं धरती हिलती है तो उसका जैन समाज दोषी होता है, कहीं अगर बाप से पहले बेटा मरता है उसका जैन समाज दोषी होता है। आखिर जैन समाज ही आपकी नज़रों में आपकी आंखों किरकिरी क्यों बना हुआ है? ये बताइए थोड़ा सा। रावण ने पाप चलाया था उस टाइम में, शनेश्वर जी महाराज ने उस पाप का पता लगाया था। तो वो पूरा विश्व में देख करके मतलब कि ये रावण पाप कर रहा है, तो उस पाप से फिर रावण शनेश्वर जी महाराज ने उजागर किया कि रावण ही पाप कर रहा है। तो फिर रामचंद्र जी महाराज को उसको अर्ज करके रामचंद्र जी महाराज ने बुला करके उसको कहा कि ये जो रावण पाप कर रहा है इनका कोई बंदोबस्त किया जावे तो दुनिया में सुख संपत्ति हो जावे। तो ऐसा करके रामचंद्र जी महाराज ने 18 पदम फौज बनाई, फौज बना करके मतलब रावण को मारा, तो रावण का पाप छूटा। तो फिर बाद में दुनिया में सुख शांति हुई। थोड़े दिन के बाद में हरणाकंड ने पाप चलाया, तो कुमारों में छरिया देवी हुए थे, उसने उसका उजागर किया और प्रहलाद जी ने जग जाहिर किया और नरसिंह जी महाराज ने उस पाप को छुड़वाया, तो वो खत्म हो गया। उसके बाद में राजा कंस से पाप चलाया था, तो राजा कंस ने चलाया उस टाइम में कृष्ण जी महाराज ने रावण का पाप उजागर किया और जग जाहिर किया और फिर कंस को मारा, जो वो पाप छूटा। उसके बाद में मुसलमानों में कानून बादशाह हुआ था, तो वो पाप करता था। सिखों में गुरु नानक जी महाराज हुए, तो उसने वो पाप पकड़ा, वो पाप पकड़ के छल भर करके कानून बादशाह का पाप छुड़वाया। तो बाप जी ने वो मतलब उसका मतलब निकाला अनूपदास जी महाराज ने। मैं नहीं कहता हूँ, अनूपदास जी महाराज फरमा रहे कि जब पाप रावण का होता, हिरणाकंस का, कंस का, कारून का होता तो वो खत्म हो जाता। तो अभी मतलब जो पाप करने वाले मारे गए तो पाप कहाँ से रहा? ये अनूपदास जी महाराज ने फरमाया कि जो असली पाप है वो बंदियों का है। ये अनूपदास जी महाराज ने किताब में फरमाया। और पहले बादशाहों का राज था, उस टाइम में ये बनिए पकड़े गए थे, बनिए पकड़े गए थे कि वो पाप करते थे। तो उस टाइम में बादशाह ने अपनी अकलबंदी से बनियों को पकड़े थे, पकड़ करके फिर उनको पकड़ के मतलब धमकाए मारे। और उसके बाद में इन बनियों के जितने मंदिर थे ज्ञान धर्म के, उनके मंदिर गिरवाए थे और पुतलियों के नाक और कान कटवाए थे। वो बात आज भी मौजूद है कि ये दिलवाड़ा मंदिर में मौजूद है। मैं अब जो राजस्थान के जितने भी अनूप दास मंडल से लोग जुड़े हुए हैं वो सिर्फ बनियों को ही दोषी मानते हैं। अब ये सदियों से चलता चला आ रहा है, ये अंधविश्वास है या एक इनको सच्चाई लाने के लिए इतना वक्त लग रहा है, ये तो इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये सदियाँ बीत चुकी हैं और इसी पे चल रहा है और इसी में जैन समाज को एक दोषी ठहरा रहे हैं ये लोग, क्योंकि इसके अंदर अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। और जैसे जितना भी क्लियर हो पाया है तो अभी तक इन्होंने जो भारत सरकार को, अभी तक प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, डीएम को काफ़ी ज्ञापन भी दिए हैं और ज्ञापन देने के बाद में अपनी बात को इन्होंने रखा भी है, लेकिन अभी तक इनकी बात को भी कोई सुना नहीं गया है। तो इसके अंदर ये अंधविश्वास माने या विश्वास माने या एक सच्चाई को कोई उजागर नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा क्यों? जैन समाज ही को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? जैन समाज पे ही सारी
जो आपदाएं आती हैं या कोई ज़मीन फटती है या कोई भूचाल आता है या कोई अकाल पड़ता है या कोई बाप से पहले बेटा ख़त्म होता है, जैन समाज ही दोषी क्यों ठहरा जाता है? जैन समाज को जो इनको टारगेट बना के लेकर चल रहे हैं, आखिर जैन समाज से चाहते क्या हैं? आज हम उस विषय पे थोड़ा वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। समाज से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, जैन बणियों से हमारा कोई निजी कोई स्वार्थ नहीं है, मगर जो ये जैन बणियाँ इस संसार के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे हैं इसका संसार को मालूम नहीं है। और जो हमारे पहले पूर्वज हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने जो लिखा है वो बात इन्होंने दबा दी है। अनूपदास जी महाराज के पहले कई हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में, पुराणों वगैरह में और कई साधु संत महात्माओं ने इनका जिक्र किया है। अब जो आप कह रहे हो किरकिरी क्यों बन रहा है, तो अभी जो इस जनवरी 2023 के लास्ट वीक में बरसात हुई है, ठंडी पड़ी है, जिसमें ओले पड़े हैं, जिसमें दाह पड़ा है, जो फसलें जली हैं, कई ओलों से फसलें नष्ट हो गई, कई बरसात से नष्ट हो गई, तो कई है जो दाह पड़ने से नष्ट हो गई। कई लोगों की अरंडी है, रायड़ा है, जीरा है, जो फसलें बर्बाद हुई हैं। इस पर हम सरकार से ये प्रार्थना और निवेदन करना चाहते हैं कि इनकी ये वास्तविक खोज की जाए, हमारी आवाज़ पर ध्यान दिया जाए कि क्या वास्तविकता में ये परमपिता परमेश्वर ने किया है या इन जैन बणियों ने किया है। क्योंकि आगे भी ऐसे शैतान लोग हुए हैं जो इन कुदरत के साथ में खिलवाड़ किया है। जैसे हमारे तेजी बाजी ने बताया कि ये रावण, हरनाकश वगैरह ने भी षड्यंत्र किया था। अगर रावण ने पाप किया तो रावण को मारने के बाद में संसार में शांति होनी चाहिए, मगर रावण को मारने के बाद शांति क्यों नहीं हुई कि इन बणियों ने रावण को राक्षस विद्या सिखा कर मरवाया था और असली विद्या, असली राक्षसी विद्या के मालिक ये जैन बणिये हैं। ये हम सरकार से जांच कराना चाहते हैं। यदि अगर सरकार जांच कर लेवें तो ये दाह कभी नहीं पड़ेगा और सरकार को कोई मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार जो आज जो गरीबों के लिए अनुदान वगैरह कर रही हैं, लोग पैसे दे रही हैं गरीबों को, जो दे रही हैं, इनको देने की ज़रूरत नहीं। अगर ये देने वाली तो धरती माता है। ये 18 करोड़ प्रकार की वनस्पति जो थी, जो करोड़ों प्रकार के फल होते थे, लोग खाते थे और उनकी उम्रें लंबी होती थी, कोई बीमारी नहीं थी। जब तक आदमी जिंदा रहता था तब कोई बीमारी नहीं थी। सस्का कारवां न्यूज़ के द्वारा हम ये सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमारा संदेश सरकार तक पहुंचाएं और इनकी जांच करें कि ये जैन बणिये पर्दे के पीछे, अहिंसा परमो धर्म के पीछे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। इनकी जांच की जाए तो कोई दाह नहीं पड़ेगा, न बीमारी होगी, न बाप से पहले बेटा मरेगा, न अकाल पड़ेगा, न भूकंप आएगा, न इंसान लड़ेगा, न कोई बीमार होगा। जो आज आप ये पूरा संसार किसके लिए दौड़ भाग कर रहा है? अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए। और एक बच्चा माँ के गर्भ में बीमार हो रहा है, माँ 9 महीना दवा ले रही है, उसके बाद में भी कई जगह ऑपरेशन से माँ के बच्चे पैदा होते हैं, उसमें कई माताएं मर जाती तो कई बच्चे मर जाते हैं, तो कई अंधे बहरे गूंगे अपंग पैदा हो रहे हैं। क्या ये परमपिता परमेश्वर कर रहा है? हम ये सरकार से जांच कराना चाहते हैं कि ये जैन बणियाँ अहिंसा परमो धर्म के पीछे एक षड्यंत्र कर रहे हैं। ये हमारी एक प्रार्थना है, निवेदन है। और जैन बणियों से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं। अगर ये जैन बणियाँ नहीं कर रहे हैं तो ये जैन बणियों का एक ऐसा सरकार आयोग बैठा के हमारे और इनके आमने सामने कराए, इनका खुलासा हो जाएगा और किसी को कोई तकलीफ नहीं। सत्य असत्य क्या, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये हमारे संत मुकुंदा राम जी, जो कि उन्होंने बताया कि जैन समाज के जो षड्यंत्र चल रहा है, जैन समाज जो आगे रणनीति कर रहा है, जैन समाज जो वो अपना एक जादू टोना लेके और इस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जैन समाज को ही एक मुद्दा जो बनाया जा रहा है और जो चला जा रहा है, ये सदियों से मामला इनका चल रहा है। ये आज से नहीं है कि आज ही हुआ है मामला, ये सदियों से मामला चल रहा है और इसमें जैन समाज ही को ये मुद्दा बना के लेके चल रहे हैं। अब ये इसको अंधविश्वास या विश्वास या एक जो सच्चाई को सामने लाया नहीं जा रहा है, तो ये तो देखा जाएगा, क्योंकि ये कहानी और इनकी जंग कब तक चलती है इसको भी देखा जाएगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन दिलशाद के साथ में पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।